हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश विद रोजी विट्ठल मोडाल्स में। आज देखते हैं हम क्या सीखने जा रहे हैं। सीखने नहीं, सॉरी, रिवाइज करने, क्योंकि सीख तो हम चुके, रूल्स तो मैंने आपको अलग से वीडियोस में बता दिए। किचन में बहुत शोर है, नॉइज़। ज़रूर मेड, मेड मतलब फीमेल सर्वेंट बर्तन साफ़ कर रही होगी। साफ़ करना, क्लेंज, क्लेंज मीन्स होता है किसी चीज़ की मैल उतारना, एंड बर्तन यूटेंसिल। तुम दुखी नज़र आ रहे हो, दुखी लग्यूब्रियस, नज़र आना। लुक, सैड भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन नए वर्ड्स यूज़ करने की कोशिश कीजिए। ज़रूर तुम रिजेक्ट हो गए होगे। रिजेक्ट का केवल एक ही मतलब होता है, रिजेक्ट करना। वह अपने नालायक बेटों को पैसा देने की बजाय इसे दान कर देना ज़्यादा पसंद करेगा। नालायक, अनवर्दी, दान करना, डोनेट। तुम्हें अपना नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। बचपन में वह अपने रिश्तेदारों की नकल उतारा करता था। तो नकल उतारने के लिए वैसे तो इमिटेट भी आता है, लेकिन टेक ऑफ का मतलब भी होता है नकल उतारना। टेक ऑफ प्लेन्स के लिए भी यूज़ होता है जब वो उड़ान भरते हैं, और टेक ऑफ का मतलब नकल उतारना भी होता है। ज्योतिषी तुम्हारी जन्मपत्री पढ़ रहा है ताकि वह तुम्हारे फ्यूचर के बारे में भविष्यवाणी कर सके। जन्मपत्री, हॉरोस्कोप, भविष्यवाणी, प्रिडिक्शन करने के लिए मेक। मेक का बहुत जगह पर मीनिंग करना भी होता है, बनाना तो होता ही है। जैसे मेक प्रॉमिस, वायदा करना। मेक अरेंजमेंट, प्रबंध करना। मेक अ स्पीच, भाषण देना। क्या हम अपनी प्रॉपर्टी के उत्तराधिकारी से मिल सकते हैं? उत्तराधिकारी यानी वारिस, इसको एयर बोलते हैं। जो हवा है ना, AIR, यही सेम प्रोनाउंसिएशन है। हम लिखते ज़रूर हैं H, लेकिन बोला एयर जाता है। ये आंसर 6 के लिए मैंने यहाँ जगह छोड़ी है क्योंकि ऊपर जगह नहीं थी। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि वह मुझे शाम को मिलेगा। बेकार चीज़ों को संभाल कर नहीं रखना चाहिए। बेकार, यूज़लेस, प्रिजर्व, संभाल कर रखना। वह मॉडर्न कपड़े नहीं पहनती है कि कहीं लोग उसका मजाक ना उड़ाएं। शायद कोई ऐसा होगा जो हमेशा सिंपल रहा होगा, उसकी ऐसी इमेज बन चुकी है, तो अब उसका मन करता भी है तो भी वो नहीं डालता, या डालती है कि उसे डर है कि कहीं लोग उसका मजाक ना उड़ाएं। और ऐसे लोग हो भी सकते हैं कि जो मजाक उड़ाएं। डिराइड मीन्स मजाक उड़ाना। वैसे तो किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बट सब लोग समझदार नहीं होते हैं। सो आप जल्दी से कीजिए, तो हम देखते हैं कि हम इंग्लिश में कितने समझदार हो गए। तो चलिए तैयार हो जाइए आंसर्स देखने के लिए। किचन में बहुत शोर है, देयर इज़ मच नॉइज़। दिन भी होता है शोर इन द किचन। ऐसे याद रख सकते हो जैसे रात को तो सब सो जाते हैं, दिन में ज़्यादा शोर होता है। सो दिन, दिन, डी। ये देयर से शुरू होगा। यहाँ पर देयर का कोई मतलब नहीं है। जब भी हम सिर्फ किसी चीज़ के होने की बात कर रहे हैं तो वो सेंटेंस देयर से शुरू होता है। देयर इज़, शोर के लिए मैनी नहीं आएगा क्योंकि 1 नॉइज़, 2 नॉइज़, 3 नॉइज़ नहीं होता, और मोर भी नहीं आएगा क्योंकि हम कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं कि किचन में वहाँ से ज़्यादा शोर है, तो सिंपली मच आएगा। सो देयर इज़ मच नॉइज़ इन द किचन। ज़रूर मेड बर्तन साफ़ कर रही होगी। मैंने आपको बताया था कि जब सेंटेंस के एंड में गा, गे, गी आए, लेकिन फ्यूचर की बात नहीं हो रही, तो उसके लिए ना विल आएगा ना वुड आएगा, बल्कि मस्ट आएगा। मस्ट के बाद क्या आएगा ये हमें परेशान कर सकता है, तो उसका एक बहुत आसान तरीका है, इस होगी को निकालो टेम्परेरीली, यहाँ पर है लिखो। तो साफ़ कर रही है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, तो हमको मस्ट के बाद प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस ही लिखना है। इज़ को हमने चेंज कर दिया बी में, एंड ING तो लगेगा ही लगेगा। जब ING लगता है तो लास्ट वाला ई निकल जाता है। सो द मेड मस्ट बी क्लेंजिंग द यूटेंसिल्स। ये पैटर्न जहाँ मैंने मस्ट एक्सप्लेन किया है वीडियोज़ में, वहाँ मैंने आपको बताया कि ये पैटर्न बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा पैटर्न है जिसे आप रोज़ यूज़ करते हैं। आप हिंदी में ही आज पूरा दिन में देखिए कितनी बार कितने सेंटेंसेस ऐसे बोलते हैं जिनमें आप एंड में गा, गे, गी लगाते हैं, लेकिन आप फ्यूचर की बात नहीं कर रहे। तुम दुखी नज़र आ रहे हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। यू आर लुकिंग लग्यूब्रियस। तुम ज़रूर रिजेक्ट हो गए होगे। अब फिर वही गा, गे, गी आ रहा है, लेकिन फ्यूचर की बात नहीं हो रही, तो हम पहले इसको कहते हैं कि तुम रिजेक्ट हो गए हो, प्रेजेंट परफेक्ट। तो हमने भी मस्ट के बाद प्रेजेंट परफेक्ट लगा दिया। बीन क्यों लगाया? क्योंकि पैसिव वॉइस है। मैंने आपको बताया था रिजेक्ट का मतलब है रिजेक्ट करना। तो जब किसी वर्ब का केवल एक ही मतलब है करना और सेंटेंस में आए होना, तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, वो पैसिव वॉइस है। सो यू आर लुकिंग लग्यूब्रियस। यू मस्ट हैव, मस्ट हैव इसलिए क्योंकि काम पास्ट में हो गया,
बीन इसलिए क्योंकि पैसिव ऐसा, सो यू मस्ट हैव बीन रिजेक्टेड। आज ही आप ट्राई करके देखना हिंदी में आप कितने सेंटेंसेस ऐसे बोलते हो, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन ये पैटर्न यूज़ नहीं होता। वह अपने नालायक बेटों को पैसा देने की बजाय से दान करना ज़्यादा पसंद करेगा। वुड रादर, दो कामों में से आप कौन सा काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे? लाइक शब्द बिल्कुल नहीं लिखना, इसका मतलब ये होता है ज़्यादा पसंद करेगा। सो ही वुड रादर डोनेट हिज मनी। अब मैंने यहाँ लिखा इसे दान करना, लेकिन क्योंकि अब वो हिंदी में ऐसे ही बनेगा सेंटेंस, लेकिन पहली बार जब हम किसी चीज़ का जिक्र करें तो पहली बार तो नाउन ही लिखना चाहिए। सो ही वुड रादर डोनेट हिज मनी दैन के फ़ौरन बाद दूसरा वर्ब फर्स्ट फॉर्म, कोई टू नहीं, कोई आईएनजी नहीं, कुछ नहीं। दैन गिव इट, इट किसके लिए? मनी के लिए। टू, टू क्यों लगाया? क्योंकि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, हमने क्या पहले लिखा, किसको बाद में लिखा, यहाँ पर पहले इट ही आना चाहिए। सो दैन गिव इट टू हिज अनवर्दी सन्स। वो कहते हैं ना, पूत कपूत पूत सपूत तो क्यों धन जोड़े, पूत कपूत तो क्यों धन जोड़े, यानी अगर बेटा लायक है तो वो खुद ही कमा लेगा, और अगर नालायक है तो उसके लिए जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो उसको गलत कामों में यूज़ करेगा। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं कमाना चाहिए, नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन अपनी सारी ज़िंदगी पैसे के पीछे भाग भाग कर ही खर्च नहीं कर देनी चाहिए। कुछ अपने साथ अपने आप को भी ऊंचा उठाने के लिए समय बिताना चाहिए, और वो शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हें अपना नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, तो कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट टेल। हाँ, अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तब नीड नॉट कभी नहीं आता, फिर डू नॉट आता है। जैसे तुम्हें पैसों की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड मनी, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। लेकिन कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है तो नीड नॉट, और यहाँ मैंने आपको बार बार बताया कि टू नहीं लगाना। यू नीड नॉट टेल योर नेम। बचपन में वह अपने रिश्तेदारों की नकल उतारा करता था, तो यानी पास्ट हैबिट, पास्ट में ऐसा किया करता था, अब नहीं करता। ही यूज्ड टू, वुड भी यूज़ होता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि वुड ज़्यादातर स्टोरीज़ में यूज़ होता है, अपनी जो रियल लाइफ सिचुएशन है उसमें यूज़ टू ही ज़्यादा यूज़ होता है। ही यूज़ टू टेक ऑफ हिज रिलेटिव्स, किन्स भी लिख सकते हो, किन्स का मतलब ये होता है रिश्तेदार। इन चाइल्डहुड, चाइल्डहुड की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, डी मिसिंग है बीच में, CHILD, तो आप इसे अपने आप करेक्ट कर लीजिएगा। CHILD आना चाहिए यहाँ पर, डी फॉर डेली। ज्योतिषी तुम्हारी जन्म पत्री पढ़ रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसका आंसर यहाँ लिखा है। द एस्ट्रोलॉजर इज रीडिंग योर हॉरोस्कोप, ताकि, सो दैट के बाद मैंने आपको बोला सोचने की ज़रूरत ही नहीं, मे एंड माइट। अगर ये पास्ट में होता तो माइट आता, ये प्रेजेंट में है तो मे आएगा। हिंदी में दोनों केसेस में सके ही आएगा, ये चाहे पास्ट में हो या प्रेजेंट में हो, यहाँ सके ही आएगा। ये गलती अक्सर करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पहले वाले सेंटेंस को हमेशा ध्यान से देखिए। अगर पहले पास्ट है तो अलर्ट हो जाओ कि पीछे भी पास्ट ही लिखना है मोस्ट ऑफ द केसेस में। सो द मोस्ट ऑफ द केसेस क्यों बोला मैंने? क्योंकि अगर आप किसी फैक्ट की बात करें, कोई चीज़ जो हमेशा के लिए सच है, तो वो पास्ट में चेंज नहीं होती। जैसे हम कहते हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, द अर्थ इज़ राउंड, तो ये चीज़ें तो हमेशा के लिए सच हैं, तो ये पास्ट में चेंज नहीं होती, भले ही फर्स्ट पार्ट पास्ट में हो। तो सो दैट ही मे मेक प्रिडिक्शंस अबाउट योर फ्यूचर, प्रिडिक्शंस मीन्स केवल भविष्यवाणी करने के लिए मेक लगाना पड़ेगा। सो दैट ही मे मेक प्रिडिक्शंस अबाउट योर फ्यूचर। क्या हम अपनी प्रॉपर्टी के उत्तराधिकारी से मिल सकते हैं? अब यहाँ पर मे भी आ सकता है, कैन भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। अब हमारे सामने कोई सिचुएशन नहीं तो हम ये मानकर चलते हैं परमिशन मांग रहा है। सो मे वी मीट द हेयर टू, हेयर के बाद कभी भी ऑफ नहीं आता, हेयर टू अवर प्रॉपर्टी होता है। वैसे तो का के की मतलब जैसे कोई चीज़ है वो किसकी है तो ऑफ आता है, लेकिन हेयर के बाद टू आता है। इंग्लिश ऐसी ही भाषा है, कई जगह पर हमें कोई लॉजिक समझ में नहीं आता, लेकिन उसको आपको वैसा ही स्वीकार करना पड़ेगा। सो मे वी मीट द हेयर टू अवर प्रॉपर्टी। कैन वी मीट तब आएगा जब हम कह रहे हैं कि क्या ये संभव है, सो कैन भी लगा सकते हैं। बट मैंने आपको बोला क्योंकि हम जस्ट प्रैक्टिस करें सेंटेंसेस की जहाँ हमें इमेजिन नहीं करना, इमेजिन करेंगे तो फिर हम शायद हर सेंटेंस के दो दो आंसर्स लिखेंगे, पर यहाँ पर फिर भी एक पॉसिबिलिटी है, बट स्टिल दिस इज़ द बेस्ट आंसर। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि वह मुझे शाम को मिलेगा। माई फ्रेंड सैड टू मी, टोल्ड मी भी लिख सकते हो, टोल्ड लिखोगे तो टू नहीं लिखना। सो माई फ्रेंड सैड टू मी दैट ही, अब ये पास्ट है तो यहाँ पर ना विल आएगा ना शैल आएगा। ही वुड मीट विद नहीं आएगा। मीट मी इन द इवनिंग, मीट विद कब होता है? जैसे द ट्रेन मेट विद एन एक्सीडेंट,
माई प्लान मेट विद सक्सेस तब आता है। आप किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं तो विद लगाने की ज़रूरत नहीं है। बेकार चीज़ों को संभाल कर नहीं रखना चाहिए। अगर आप स्ट्रांगली कह रहे हैं कि बेकार चीज़ों से घर में क्लटर होता है, कूड़ा होता है, उससे नेगेटिव एनर्जी आती है जिससे कि हमारी लाइफ पर बुरा असर होता है, तो ऑट टू। अगर आप लाइटली कह रहे हैं तो शुड, बट ऑट टू इज़ बेटर। यूजलेस थिंग्स ऑट नॉट टू। ऑट टू के बीच में आता है नॉट, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट नहीं संभाल कर रखेगा सब्जेक्ट को, तो पैसिव वॉइस बी प्लस थर्ड फॉर्म के बिना नहीं बनता। सो यूजलेस थिंग्स ऑट नॉट टू बी प्रिजर्व्ड। वह मॉडर्न कपड़े नहीं पहनती है, शी डज नॉट वियर मॉडर्न क्लॉथ्स। अटायर्स भी होते हैं कपड़े, फॉर्मल कपड़े, तो यहाँ पर अटायर्स भी लिख सकते हैं। लेस्ट कि कहीं ऐसा ना हो, जैसे डर है, क्यों चेक कर सकते हैं कि क्या लोग उसका मजाक उड़ाएंगे अगर वो मॉडर्न कपड़े पहनेगी। हाँ, हो सकता है यदि हमने बचपन से ही किसी को बहुत सिंपल कपड़े पहने हुए देखा है तो अचानक वो कुछ मॉडर्न कपड़े पहन ले, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े से नासमझ होते हैं, फट से दूसरे का मजाक उड़ा देते हैं। सो लेस्ट के बाद हमें मालूम है शुड आएगा, लेकिन हमें ये भी मालूम है कि हमने यहाँ नॉट नहीं लगाना। हालांकि हिंदी में लिखा है ना, बट इसका मीनिंग अपने आप में ही नेगेटिव होता है। सो लेस्ट पीपल शुड डिराइड हर, मेक फन ऑफ हर, मॉक एट हर। नए वर्ड सीखने की कोशिश कीजिए। सो आज मुझे आपके चेहरे पर पहले से ज़्यादा लंबी तो नहीं, चौड़ी मुस्कान नज़र आ रही है, तो मतलब पप्पू पास हो गया। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।